हरे कृष्णा राधे राधे। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध चलते हैं। श्राद्ध पक्ष का अपने हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों का पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और भोजन कौवे के माध्यम से हम उन्हें पहुंचाते हैं ताकि हमारे पितरों को मोक्ष मिले। फिर आपको ये पता है कि क्यों कौवों को ही माना जाता है पितरों का प्रतीक? क्या है इसका महत्व? कैसे कौवा हमारे पितरों को खाना पहुंचा देता है? क्या आपको यह भी पता है कि पितर पक्ष के दौरान कौवे का हमें दिखाई देना, हमारे घर में आना काफी तरह के संकेत भी दिखाई देता है। हमारे साथ क्या अच्छा और बुरा होने वाला है पहले से ही आपको बता देते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे वह क्या संकेत है जो हमें पहले ही शुभ और अशुभ का पता चल जाता है। कौवे पितरों का कैसे प्रतीक बन गए, इस पर एक कथा है। हुआ ये था, जब राम जी सीता माता के साथ, लक्ष्मण भ्राता के साथ जब वनवास के लिए गए थे, वहाँ पर तपस्या में जब वह लीन थे, वहाँ एक कौवा अचानक से आ गया। वह कौवा और कोई नहीं बल्कि देवराज इंद्र था। देवराज इंद्र का पुत्र था। माता सीता की परीक्षा लेना चाहता था। अहंकार के कारण वह भूल कर बैठा। इंद्र देव के पुत्र ने देखा माता सीता श्री राम जी की सेवा कर रही हैं। उसने माता सीता के पैर पे चोंच मारना शुरू कर दिया। माता सीता ने पीड़ा सहन की क्योंकि श्री राम जी के ध्यान में विघ्न न पड़े, इसलिए सीता माता जी सहन करती रही। थोड़ी देर में श्री राम जी का ध्यान पूर्ण हुआ। उन्होंने माता सीता को कष्ट में देखा। माता सीता के पैर से खून बह रहा था। देखकर राम जी बड़े क्रोधित हो गए। श्री राम जी ने अपना सबसे भयंकर मृत्यु शस्त्र निकाला, कौवे के पीछे छोड़ दिया। इंद्र देव का पुत्र घबरा कर देवताओं के पास रक्षा के लिए भागा। सभी देवी देवताओं ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। इंद्र देव ने अपने पुत्र को श्री राम जी की सेवा में जाने का सुझाव दिया। माता सीता जी को उस पर दया आ गई। श्री राम जी ने सीता माता के कहने पर कौवे यानी इंद्र के पुत्र को क्षमा कर दिया। साथ ही साथ उसे एक वरदान भी दिया। श्री राम ने इंद्र देव के पुत्र को ये वरदान दिया, कौवों को अब से पितरों का प्रतीक माना जाएगा। कौवों को अपना हर जन्म याद रहेगा। ये श्री राम की कृपा का परिणाम है। गुस्सा होने के बाद भी उन्होंने कौवे को इतना बड़ा वरदान दे दिया। अब चर्चा करते हैं कि कौवे हमें क्या क्या संकेत देते हैं। पितर पक्ष के दौरान कौवा या कौवों का झुंड आपके घर की छत पर कर शोर कर रहे हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस अवस्था में कौवे यम का दूत माने जाते हैं। इस बात का संकेत देता है कि आपके घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। किसी भी समय स्पेशल सूर्य उदित के समय अगर कौवे घर के सामने पूर्व दिशा में बैठे हुए हों तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कौवों का घर के सामने पूर्व दिशा में बैठना इस बात का संकेत देता है आपको जल्द से ही जल्द सफलता मिलने वाली है। कौवों का आकर हमें छूना, अगर कौवे पितर पक्ष के दौरान हमें आकर सर को छूते हैं, शकुन शास्त्र में बहुत ही घातक माना गया है। इसका अर्थ यह होता है कि कौवे मृत्यु का संकेत दे रहे हैं, यानी कि घर के मुखिया के ऊपर परेशानियां आने वाली हैं। अगर कौवा पितर पक्ष के दौरान आपको जमीन खोदता हुआ दिखाई दे, ये बात बताता है कि आपको धन लाभ होने वाला है, आपके घर की स्थिति में सुधार होने वाला है, अटका हुआ धन आपको वापस मिलने वाला है। पितर पक्ष के दौरान अगर कौवा सूखे हुए पेड़ पर बैठा दिखाई दे जाए, घर में आने वाली दरिद्रता का संकेत देता है। यहीं पर कौवा अगर टूटे हुए पेड़ पर दिखाई दे, कटे फटे पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दे, परिवार के सदस्यों के बीच में दरार का प्रतीक माना जाता है। पितर पक्ष के दौरान अगर कौवा आपके पैर को छू लेता है, एकदम छूकर उड़ जाता है, तो शुभ संकेत है, बहुत ही पॉजिटिविटी संकेत है। इसका मतलब यह होता है कि जल्दी ही समाज में आपको बड़े ही स्तर पर आपको मान और सम्मान मिलने वाला है। आपका यश और वंश दोनों बढ़ने वाला है। पितर पक्ष के दौरान अगर आपको पीठ के पीछे कौवे की आवाज आती है, यह भी बहुत ही शुभ संकेत है, शुभता के आगमन को दर्शाता है। कौवे का आपके पीछे से बोलने का मतलब यह है कि आपकी सभी रुकावटें आ रही हैं जिस कार्य में, वह पूरी होने वाली हैं, आपकी रुकावटें दूर होने वाली हैं। पितर पक्ष के दौरान अगर कौवा रोटी को अपने मुख में दबाए हुए मिलता है, घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा, सिम कृपा को दर्शाता है।
का मतलब यह होता है कि आपके घर में हमेशा धन और धान्य की कभी कमी नहीं होती, सुख और समृद्धि आती है। पितृ पक्ष के दौरान कौवे का पानी पीते हुए दिखना आपके काम में आ रही बाधाओं को दूर करने का संकेत है। साथ ही साथ यह इस बात को भी दिखाता है आपके पितर आपके ऊपर असीम कृपा बरसा रहे हैं, वह आपसे प्रसन्न है। पितृ पक्ष के दौरान कौवे का आपकी पीठ को छूना बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। इसका ये संकेत है कि बहुत जल्दी ही आपको काम में सफलता मिलने वाली है। ये थी छोटी सी जानकारी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जय माता दी।